हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया आप क्या कीजिए, क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है ना, क्लास 12 फिजिक्स का जितना भी बीमा है सबको बता दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बीमीय सूत्र जो होता है हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हर एक साल बीमीय सूत्र से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए, आप नहीं बताइएगा तो हम कहाँ से याद करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप सबके कॉमेंट के आधार पर आज का क्लास जो होगा आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज के क्लास में आपका जो फिजिक्स है ना ब्रदर जी, क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स का जितना भी यहाँ पे वीवीआई है, क्या जितना भी वीवीआई आपका बीमा है सबको यहाँ पे बताएंगे, आपको एक एक करके आपको समझाएंगे। और यकीन मानिए मेरे भाई, जितना बताया जाएगा ना उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में मैं 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी यहाँ पे बताएंगे ना सभी यहाँ पे क्या है, PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके जो आगामी एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे गेसिंग है। तो मेरे दोस्त, इन तमाम चीज़ों को जरूर याद कर लीजिएगा। और मेरा ऐसा टारगेट है ना भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो स्टडी टेबल होता है ना, स्टडी टेबल के पीछे मतलब आप लोग चिपका दीजिएगा, अपना दीवार पे चिपका दीजिएगा और डेली कम से कम इसको 10 मिनट देखिएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इतना याद कर लीजिएगा ना, एग्जाम में जितना पूछा गया इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, माँ शारदे टीचिंग सेंटर को आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले आप सब के लिए यहाँ पे थैंक यू लिखना चाहेंगे। क्या थैंक यू लिखना चाहेंगे कि आप सब इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाते रहिए और आप कॉमेंट कीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन हम जल्द से जल्द करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, आपका जितना भी बीमा होता है एसआई मात्रक जो, तो हम बता दिए हैं एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र के बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी बीमा बताएंगे उसको 100% रट जाएगा, क्योंकि सभी का सभी यहाँ पे वीवीआई होने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे भौतिक राशि एक साइड में यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, भौतिक राशि लिखे हैं, जिसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला से बीमीय सूत्र कहते हैं। तो आप किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी आपका मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपसे रिक्वेस्ट है बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि 1/4 पाई जो है ना ब्रदर जी, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र होता है, जो बीमा होता है, क्या होता है, m(l)⁻3 t⁻⁴ a⁻², यही इसका बीमीय सूत्र होता है। क्या यही इसका बीमीय सूत्र होता है। और एक चीज आपको याद रखना है ब्रदर जी, कि जहां पर भी ए आए, क्या जहां पर भी ए आए, तो ए को हम लोग आई भी लिख सकते हैं। क्या ए को आई भी लिख सकते हैं। आई इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो करंट होता है, क्या होता है, आपका जो करंट होता है, तो करंट को हम लोग क्या करते हैं, करंट को हम लोग ए के द्वारा भी सूचित करते हैं। क्योंकि आपका जो करंट का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, एम्पियर होता है, तो इसे ए के द्वारा भी सूचित किया जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि करंट को आई के द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए के जगह पे आई भी लिख सकते हैं और आई के जगह पे ए भी लिख सकते हैं। और इसीलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं मेरे भाई, कि आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं होना है, कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा और आंसर गलत टिक मार दीजिएगा। ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए तो हम बोले ना कि आपको जहां भी दिक्कत होगा वहां सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, उसका बाद दूसरा क्या है कि एप्सिलॉन नोट। तो आप देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, सीधा सा सिंपल सा है कि एप्सिलॉन नोट है ब्रदर जी, तो ये सब जो की है 1/4 पाई है, तो ये सब तो हट जाएगा क्योंकि ये सब इसको इससे कोई काम नहीं है। लेकिन 1/एप्सिलॉन नोट है, तो जब ऊपर जाएगा, सब यहाँ पे क्या था, ऊपर जाएगा, तो सबका यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट में क्या था, तो यहाँ पे देखिए m⁻⁻1 मतलब m इनवर्स l⁻⁻3 t⁴ a²। अब देखिए हम जैसे ही बोले ना कि जब ये नीचे में है और नीचे से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए पहले m प्लस में था, लेकिन यहाँ पे हो गया -1 हो गया। ठीक है, l के क्या था, यहाँ पे प्लस में l⁻3 था, तो l⁻−3 हो गया। फिर t⁻⁴ था, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर a⁻−2 है, तो फिर a सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो हमारा क्या है,
विद्युत क्षेत्र है जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है इसका विमीय सूत्र क्या होता है? हम जितना बताए ना ब्रदर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कहें हम जितना भी लिखते हैं ना सबको सबसे पहले अपने से तैयार किए हैं, कई सारे किताब से आपका एनसीईआरटी बुक होता है, और उसके बाद एक एक चीज़ को सर्च किए हैं, एक भी गलत नहीं होगा। हम 100% गारंटी देते हैं आपका एक भी गलत नहीं होगा। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसको याद कीजिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीमा होता है क्या होता है? तो इसका जो बीमा होता है ML T⁻³ A⁻1 या A इनवर्स या I इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे भाई, आपका जो विद्युत फ्लक्स होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स जो होता है आपका जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका है तो इसका बीमा क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बीमा होता है क्या होता है? ML3 T⁻³ और I इनवर्स, और I इनवर्स के जगह पे हम लोग A इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसी बात को आपको याद रखना है। और ऐसे भी मेरे दोस्त मेरे भाई हम इतना बार आपको बताएंगे कि दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि विद्युत विभव जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, तो इसका जो बीमा क्या होता है? ML² T⁻³ I इनवर्स या A इनवर्स, दोनों सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, क्या होता है? तो इसका जो विमीय सूत्र होता है ब्रदर जी क्या होता है? ITL होता है। क्या ITL होता है, और इसी को I के जगह पे हम लोग A लिखते हैं तो LTA भी लिख सकते हैं। या हम लोग चाहें कि कहीं कहीं एग्जामिनर क्या करता है कि हमें कन्फ्यूज करने के लिए हम तो ये दोनों याद करके जाएंगे कि ITL या LTA, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ I के जगह पे हम लोग A लिख दिए, लेकिन एग्जामिनर दिमाग क्या लगाएगा बिहार बोर्ड कि यहाँ पे M0 कर देगा। तो आप लोग याद रखिएगा किसी का भी मान 0 रहे ना उसका मतलब समझ लीजिए कि वो हाईवे में है, ठीक है। तो M0 का मतलब क्या है कि M नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो M0 LTA है, सिर्फ LTA मिल गया, 0 रहे 0 से मतलब नहीं, आपका 100% सही होगा। और इसीलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और एक एक चीज़ को हम आपको समझा भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे विमीय सूत्र बनता है, लेकिन हमको लगता है उतना आपको आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि संधारित्र की धारिता, के संधारित्र की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो M इनवर्स L⁻² T⁻4 और I² या A² होता है, या A⁻2, I के जगह पे A ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे भाई कि प्रावैद्युत सामर्थ्य जिसे कि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इसका जो बीमा होता है ML T⁻³ I इनवर्स। और आप लोग जानते हैं, देखिए इसका आप सोच रहे होंगे कि भैया PDF कहाँ मिलेगा? मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, जो भी मेरा ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ गया है मेरे भाई। आप लोग क्या कीजिएगा बाबू कि इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको PDF लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और अपने स्टडी टेबल के सामने आप लोग चिपका दीजिएगा। और मेरा ऐसा टारगेट है कि 2026 में जब अभी एग्जाम दीजिए ना ब्रदर जी, आपका क्या होगा कम से कम 400 प्लस नंबर रहना चाहिए, तभी आप हम मानेंगे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि विद्युत धारा जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो विमीय सूत्र होता है बाबू क्या होता है? यहाँ पे M0 L0 T0 A होता है। क्या M0 L0 T0 A होता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर क्या करेगा? 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो जिसके जिसके ऊपर में 0 है उसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ A भी लिख करके दे देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और A के जगह पे I भी दे देगा, क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त कि करंट को हम लोग A के द्वारा भी सूचित करते हैं और करंट को हम लोग I के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए बाबू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्या होता है कि प्रतिरोध जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो भाई रेजिस्टेंस या जो भी कर सकते हैं, तो इसका जो होता है विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका जो बीमा होता है ब्रदर जी ML² T⁻³ और I⁻² या A⁻², आप कुछ भी बोलिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ब्रदर जी एक ही व्यक्ति का कई नाम होता है। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है सोनू और उसी को गांव में कलुआ कहा जाता है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि दूसरा आदमी का बोध हो जाएगा, बताइए।
उसके बाद क्या प्रतिरोधकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इसका जो बीमीय सूत्र होता है क्या होता है कि ml3 क्या ml3 t के पावर -3 a के पावर -2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और हमेशा की तरह यह भी कहना चाहेंगे कि a के जगह पे आप लोग i भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर बीमीय सूत्र मतलब विद्युत शक्ति जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक पावर का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका जो बीमीय सूत्र होता है ना बाबू, क्या होता है ml² t के पावर -3। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्रदर जी कि चुंबकीय क्षेत्र जिसे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसका जो बीमीय सूत्र होता है एल के पावर 0 टी के पावर -2 और आई के पावर -1 या ए के पावर -1। आप लोग इतना दोनों में से कंफर्म रखिएगा। और एक चीज़ आपको और कहना चाहेंगे, आप लोग जानते हैं जी आपके लिए इतना फ्री में क्लास करवाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। बताइए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका कौन सा जिला है ना ब्रदर जी, आप किस जिला से देख रहे हैं वीडियो को, अपना जिला को कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्योंकि आपके लिए डेली हम इतना तो काम करते हैं, तो थोड़ा सा भी आपका यहाँ पे हक बनता है कि आप सब मेरे लिए भी कुछ करें। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रदर जी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो भौतिक राशि है, और आप लोग बोलिएगा भैया बहुत कम बता रहे हैं, तो इतना बताएंगे ना जी कि जिसको कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ब्रदर जी चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या चुंबकीय फ्लक्स, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पूरा रिसर्च करके लाए हैं, 100% गारंटी, बार बार बोलते हैं कि एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, और नहीं विश्वास है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है ml के पावर ml² t के पावर -2 a इनवर्स या i इनवर्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसका जो होता है बीमीय सूत्र क्या होता है ml² t के पावर -2 a के पावर -2 या i के पावर -2। ठीक है, उसको प्रतिघात जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं रिएक्टेंस कहते हैं या बैकलैश कहते हैं। तो इसका जो होता है क्या होता है बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका जो बीमीय सूत्र होता है ना ब्रदर जी ml² t के पावर -3 और a के पावर -2। और एक चीज याद रखिएगा, हमको लगता है ना ब्रदर जी कि आपका प्रतिघात जो रहेगा और प्रतिरोध जो रहेगा दोनों का बीमा सामान्य रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा कि प्रतिरोध का तो हम देख लिए, लेकिन हम भी कंफर्म हो जाते हैं आपके साथ ही साथ जब हम आपको पढ़ाते हैं तो कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रतिरोध का है ml² t के पावर -3। तो ml² पर यहाँ पे प्रतिघात का ml² t के पावर -3 a इनवर्स, तो यहाँ पे क्या है i इनवर्स, और i के जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध आ जाए या प्रतिघात आ जाए दोनों बराबर होता है, दोनों का बीमीय सूत्र। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि जब भी मतलब सीधा सा आपको एक शब्द में याद रखना है ना जी कि जब भी प्रतिघात आ जाए तो समझना कि प्रतिरोध दोनों का होगा क्या बीमा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है ध्रुव प्रबल होता है, तो जिसे कि हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आते रहेंगे, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है ना जी, इससे आपका भी फायदा होगा। ठीक है, तो ध्रुव प्रबल जिसे कि हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका जो बीमा होता है क्या होता है M0L T0A। और आपको हम जैसा कि बताए हैं कि जिसके सामने में 0 रहे उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको सिर्फ हम AL लिख सकते हैं। और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों में से कोई भी दे सकता है, आप दोनों को याद रखिएगा। और इतना बात तो याद रखिएगा ना ब्रदर जी कि जिसके आगे में 0 रहेगा ना ऊपर में, उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण, मतलब कि क्या मैग्नेटिक मोमेंट, क्या मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका जो बीमा क्या होता है M0L² T0 a के पावर 1 या a के पावर 1 का मतलब क्या होता है कि सिंपल इसको a भी लिख सकते हैं, इसके पावर में 1 नहीं भी लिखेंगे ना तो 1 रहता है। तो आपको यहाँ पे दे सकता है कि M0L के स्क्वायर T के 0 यहाँ पे a भी दे सकता था, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है ml0 t के पावर -2 और उसके बाद a के पावर -1 या i के पावर -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तमाम क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है और आपको हम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके पूरा बुक से हम लेकर के आए हैं। उसके बाद अगला क्या प्लांक नियतांक है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो भाई प्लांक कांस्टेंट का
डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है छोटो? तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t⁻⁻1 होता है। इसको याद रखिएगा, समझें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्या होता है? धारा घनत्व, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहते हैं, और इसका जो होता है बीमा होता है m0 l⁻⁻2 और t⁻0 और यहाँ पे a होता है। इतना आप याद कर लिए ना ब्रदर जी, यकीन मानिए जितना भी पूछा जाएगा ना एग्जाम में एक भी आपसे नहीं छूटेगा। ये संतोष कुमार का वादा है आपसे, क्या संतोष कुमार का वादा है, और हम जो भी जानकारी आपको देते हैं जानबे नहीं करते हैं जी, पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट में देखें, इस चीज़ को भी हम लिखा दिए हैं ताकि आपके नोट्स में काम आए कि नोट में क्या लिखा है कि जहाँ आई है उसके स्थान पर ए भी लिखा जा सकता है। क्या, जहाँ आई है उसके स्थान पर ए भी लिखा जा सकता है। जैसे कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है ml3 t⁻⁻3 और आई इन्वर्स होता है, ठीक है। तो आई इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। तो देखिए सब सेम है, m है तो m l⁻3 है तो l⁻3 t⁻⁻3 t⁻⁻3, और यहाँ पे मेरे भाई आई इन्वर्स है तो ए इन्वर्स भी लिख देंगे। और आपको पता है इसका रीजन क्या होता है ब्रदर जी? इसका रीजन हम क्या बताएं? इसका रीजन एक ही बताएं कि आपका जो करंट होता है डियर, तो आपका जो करंट होता है उसको हम लोग आई से भी सूचित करते हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं, और इसको ए से भी सूचित किया जाता है क्योंकि करंट का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है, तो इसलिए इसको ए से भी सूचित किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी रहें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मां शारदे टीचिंग सेंटर हमेशा आपको एजुकेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बाबू, आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पसंद आए ना जी, वीडियो पसंद कैसे नहीं आएगा बताइए? वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा पहला। उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिएगा कि मेरा जो चैनल है ना ब्रदर जी, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा कि अगला जो आपका प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में आपका प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम भी बताइएगा, क्योंकि जब आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो हम किसका समाधान करेंगे। तो प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा जो चैनल होता है ना ब्रदर, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराने का प्रयास कीजिए, और आप सब के लिए इसी तरह निरंतर हम लोग मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है छोटो, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।